शेर और सियार आपस में मामा भांजा थे। शेर शिकार करता और सियार उसके आगे आगे चलकर रास्ता दिखाती। शिकार में से कुछ बचा खुचा हिस्सा सियार खा लिया करती। ऐसे ही मामा भांजे की जिंदगी चलती रही। एक दिन शेर शिकार पर गया और एक हाथी को देखा। शेर ने सोचा, अगर मैं इस हाथी को मार लूं तो पूरा बारिश का मौसम गुफा में बैठकर खा सकता हूँ। सियार की हिम्मत से शेर आगे बढ़ा और हाथी पर हमला कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश लड़ाई में शेर का पैर टूट गया और वो डरकर वहाँ से भाग गया। दर्द के कारण शेर चल फिर नहीं पा रहा था और शिकार करने लायक भी नहीं रहा। शिकार न मिलने से शेर और सियार दोनों को उपवास करना पड़ा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। भूख की पीड़ा बर्दाश्त न कर पाने पर एक दिन शेर बोला, भांजे, एक काम करो, किसी तरह एक भोले भाले जानवर को मेरी गुफा के पास लाओ, मैं उसे जैसे भी हो मार दूंगा। सियार बोली, मामा जी, आप चिंता न करें, मैं अभी जाती हूँ, देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। सियार घूमते घूमते एक धोबी के घर के पास पहुंची। वहाँ उसने एक मोटा ताजा गधा घास चरते देखा। सियार ने सोचा, इससे ज्यादा भोला और बेवकूफ जानवर कहाँ मिलेगा। अगर इसे किसी तरह शेर मामा जी के पास ले जाओ तो काम बन जाएगा। धीरे धीरे सियार गधे के पास गई और बोली, गधे भाई, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, सब कुशल मंगल? बच्चे ठीक है? सियार की बात सुनकर लंबे कानों वाला गधा गर्व से भर गया और बोला, हाँ भाई, सब ठीक है, पर बच्चों की बात क्यों पूछ रहे हो? मैं तो अभी तक कुंवारा हूँ। सियार बोली, क्या कह रहे हो भाई? मैं तो दुनिया भर के लिए रिश्ते जोड़ने में घूमती रहती हूँ और अभी तक तुम्हारे लिए लड़की नहीं मिली। चलो आज ही तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। वो जो पहाड़ी दिख रही है उसके पास जंगल में कई सुंदर गधी हैं जो शादी के लिए बेताब है। आज मैं शुभ मुहूर्त देखने निकली थी, बस तुम्हारा ध्यान नहीं आया था। अब चलो, ज्यादा देर मत करो। शादी की बात सुनकर पागल हुआ गधा सियार की बातों में आकर चल पड़ा। दोनों चलते चलते शेर की गुफा के पास पहुँचे। टूटी टांग वाला शेर जैसे ही गधे को देख झपटने ही वाला था। गधा चीखता हुआ वहाँ से भाग गया। सियार बोली, मामा जी, आपने क्या कर दिया? एक मामूली गधे को भी नहीं पकड़ सके, लगता है हमें भूखे ही दिन काटने पड़ेंगे। शेर बोला, भांजे, चिंता मत करो, मैं तैयार नहीं था इसलिए झपट नहीं सका। अब मैं तैयार हूँ, तुम दोबारा जाकर किसी और जानवर को ले आओ। सियार बोली, ठीक है मामा जी, मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन परिणाम भगवान के हाथ में है। फिर सियार उसी गधे के पास गई। गधा दूर से ही देखकर बोला, अरे भाई, तुम मुझे कहाँ ले गए थे? शेर तो मुझ पर झपट पड़ा था, बस किसी तरह जान बचाकर भागा। सियार बहुत चालाक थी। वह बोली, भाई, तुमसे ज्यादा मूर्ख प्राणी मैंने नहीं देखा। शादी के लिए दुल्हन हार लिए बैठी थी, उसकी सहेलियां थोड़ी मस्ती करने आ गईं और तुम डरकर भाग गए। वो क्या सोचेंगी? कहेंगी कि दूल्हा मजाक समझता ही नहीं। गधा तो गधा ही था। उसने सोचा, हाँ, शायद ऐसा ही हुआ होगा। फिर साहस करके बोला, मैं डर कर नहीं भागा था, बस समय सही नहीं था। चलो अब चलते हैं, क्या सोचती होंगी लड़कियां। सियार और गधा फिर से गुफा की ओर चल पड़े। इस बार शेर पूरी तरह तैयार था। जैसे ही गधा पास आया, शेर ने इतनी जोर से झपट मारी कि गधे की सारी शादी की इच्छा जन्म जन्मों के लिए खत्म हो गई। बेचारा भोला गधा छटपटाकर मर गया। शेर बोला, भांजे, कितने दिनों बाद खाना मिला है, मैं स्नान कराता हूँ, तब तक तुम खाना संभालो। थोड़ी देर बाद शेर स्नान कर लौटा। फिर दोनों ने मिलकर खूब पेट भर भोजन किया और गुफा में विश्राम किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की मीठी बातों पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। हर प्रस्ताव के पीछे का सच जानना जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।